क्लास 8th इंग्लिश चैप्टर नंबर 6 दिस इज जॉडीज फोन। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले आपको कुछ बताया जा रहा है कि आपको अगर छोटा सा अगर कहीं कट आ जाता है तो आप डायरेक्टली डॉक्टर के पास तो आप जाते नहीं हैं। सबसे पहले आप घर पे कुछ इलाज करते हो। अगर आप मानो कि आपके नी पे एक छोटा सा कट आ गया तो आप क्या करोगे? या फिर आपके आर्म्स में थोड़ा सा बर्न मतलब जल गया तो क्या करोगे? या आपको किसी मधुमक्खी ने काट लिया तो क्या करोगे? तो सिंपल सी बात में, अगर नी में आपको कहीं चोट आ गई तो हल्दी का पेस्ट लगाते हैं। आर्म्स में होगा तो भी हल्दी का पेस्ट लगाते हैं। अगर 20 ने स्टिंग कर लिया यानी 20 ने अगर काट लिया तो हम मिट्टी या रेती कैसे उस पर लगा लेते हैं तो हमारा ठीक हो जाता है। तो ये जो स्टोरी है वो जोडीज के पापा की है। जो जोडी नाम का एक बच्चा है जिसके पापा को एक जहरीले सांप यानी रेटर स्नेक ने काटा था। He quickly kills a dog and uses its heart and liver to draw out the poison. उन्होंने सबसे पहले एक डो का मतलब होता है फीमेल डियर। फीमेल डियर के को मारकर हार्ट और लीवर को उनका निकाल के जॉडीज के पापा का पॉइजन निकालने में उसकी मदद की। जॉडीज वंडर व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। अभी जोडी एक छोटा सा बच्चा है, वो सोच रहा है कि क्या होगा इस फॉन का। फॉन फीमेल डियर का बच्चा। फीमेल डियर के बच्चे को फॉन कहते हैं, है ना। तो क्या होगा उस छोटे से फॉन का? उसकी मम्मी को तो हमने मार दिया, तो उस छोटे से बच्चे का क्या होगा? पार्ट 1 है इस चैप्टर का। जोडी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू हिज माइंड। ड्रिफ्ट बैक टू मतलब होता है अपने उनका जो ध्यान है वो पीछे जाना। तो जोडी का जो ध्यान है, जोडी का जो दिमाग है वो पीछे जाना, कुछ सोच रहा है। ही कुड नॉट कीप आवर माइंड आउट ऑफ हिज माइंड। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम इन हिज आर्म्स। वो ऐसा सोच रहे हैं, मतलब वो उसको उसके दिमाग में से वो बात निकल ही नहीं रही है कि उस फोन छोटे से फोन का क्या होगा, जबकि उसकी जो माँ है फीमेल डियर वो मर गए। तो छोटे से फोन का, तो छोटे से बच्चे का क्या होगा? उसके दिमाग में से वो जा ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था उसने उसके सपने में उसने अपने आर्म से उसको पकड़ के रखा है। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर बिसाइड। वो जो जॉडी है वो एक टेबल पे ऐसा लेटे लेटा था, तो वो वहाँ से उठ के अपने पापा के बेड पे जाते हैं यानी अपने पापा के रूम में जाते हैं। और पैनी जो है दूसरा कैरेक्टर है। पैनी जो है उनके पापा का नाम है और उनके जो पापा पैनी जो है वो रेस्ट कर रहे थे, आराम कर रहे थे। और जब अगर उनको सांप ने काटा है तो डॉक्टर उनको आराम करने के लिए कहा होगा, तो पैनी जो है वो आराम कर रहे थे। तो हीज आईज वेर ओपन एंड क्लियर। उनकी जो आंखें हैं वो एकदम खुली थी और एकदम क्लियर थे। बट द पुपिल्स वेर स्टिल डार्क एंड डिलेटेड। जॉडी ने कहा, हाउ आर यू फीलिंग पा? कि अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है पा? जस्ट फाइन सन, अभी ठीक है। ओल्ड डेथ हैज गोन थिविंग एल्सवेयर बट वॉजंट इट अ क्लोज सेव। कि जो मेरे सर पे जो मौत का जो भूत मंडरा रहा था वो अभी चला गया है। आई एग्री, और मैं एग्री हूँ। पैनी ने कहा कि मैं तुम पे प्राउड करता हूँ कि आप लोगों ने अपना माइंड, अपना जो हेड, अपना दिमाग एक स्थिर रखा और क्या करना चाहिए तुमने किया। ऐसा पैनी ने उसके ऊपर प्राउड करते हुए कहा। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया गया है जो आप देख सकते हो। ये है पैनी और ये है जॉडी और ये है छोटा सा बच्चा फॉन। तो ये 3 कैरेक्टर अभी तक हमको पता चला। फॉन के पापा ये हैं और इन्हीं को सांप ने काटा है और इनके फैमिली ने एक फीमेल डियर को मारा। फीमेल डियर, अब ये जो है इनके दिमाग में से चल रहा है कि फीमेल डियर का जो बच्चा है फॉन वो कैसा होगा। अब जो जॉडी है वो बोलता है पा, तो फिर उनके जो पिता है, उनके जो पैनी है वो बोलते हैं यस सोन। तो जॉडी बोलता है पा, यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन। क्या आपको याद है उस डो फीमेल डियर और उसके बच्चे के बारे में? आई कैन नेवर फॉरगेट देम। पैनी बोलते हैं मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। आई पुअर डो सेव्ड मी। उस फीमेल डियर ने मेरी जान बचाई है। पा, द फोन में बी आउट देयर इट। हाँ, लेकिन वहाँ पे उनका जो बच्चा फोन छोटा सा जो बच्चा है वो वहाँ पे है। इट माइट बी हंग्री। वो बहुत ही मतलब उसको बहुत भूख लगी होगी, हमने उसकी माँ को मार दिया है तो उसको बहुत भूख लगी होगी और वेरी स्कैर्ड, वो बहुत डरा हुआ भी होगा। आई सपोज्ड सो। हाँ होगा तो सही। पा, आई एम ए बिग बॉय। जॉडी बोलता है
पापा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, अब मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो, क्यों नहीं मैं जाता हूँ, उसको देखता हूँ और वहाँ से उसको ले आता हूँ यहाँ पे, एंड ब्रिंग इट हियर, उसको यहाँ पे ले आता हूँ, उसको पालते हैं हम लोग। पेनिल बोलता है, पेनी ले क्वाइट, पेनी थोड़ी देर शांत रहता है, स्टेरिंग एट द सीलिंग, इसके बाद वो ऐसे शांति से मतलब ऊपर देखता है। बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड, इसका मतलब तुमने मुझको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया, ऐसे हालात में डाल दिया कि मैं तुमको ना भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उनकी माँ ने उनकी जान बचाई थी, तो उनका भी तो फर्ज बनता है कि वो भी उनके बेटे की जान बचाए। इट वॉन्ट टेक मच टू राइज इट, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड कॉर्न्स, जॉडी बोलता है कि हाँ उसे बढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो जल्दी ही लीव्स पत्ते और कॉर्न्स का मतलब होता है ब्राउन कलर की जो मूंगफलियाँ होती है, छोटी छोटी ब्राउन नट्स होता है, वो खाना स्टार्ट कर देगा। तो यह है स्मार्टर देन योर एज। तो ये जो उनके जो पापा हैं, उनके जो पेनी है, उनके पापा का नाम पेनी, वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी एज के बॉयज से तुम कुछ ज़्यादा स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम, फिर वो बोलते हैं कि तुम तुम्हारी मम्मी से पूछ लो, और मुझे तो लगता है वो ना ही पाएंगे। श्योरली इट सीम अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार, और हाँ ये सही बात है कि ये अच्छा नहीं रहेगा कि हम उसे अकेले उस जंगल में छोड़ दें। सुन सॉन आई कांट से नो टू यू, मैं तुम्हें ना तो नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट आई हैव लिव टू सी अनदर डे, और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मुझे दूसरा दिन भी देख सकता, इसलिए मैं तुमको ना भी नहीं कह सकता हूँ। कैन आई राइट बैक विथ मील व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, क्या मैं मील व्हील के साथ जाऊँ और मैं इसको ढूंढ के ले आऊँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, पापा बोलते हैं तुम तुम्हारी मम्मी से पूछ लो, मैंने तो हाँ पाड़ दिया है। ही स्लाइडेड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, वो वापस अपने टेबल पे जाता है और वहाँ पे बैठ जाता है। और मम्मा क्या कर रही थी, मम्मी जो है वो कॉफ़ी मतलब सबके लिए कॉफ़ी प्योर कर रही थी, ऐसे चाय जो कॉफ़ी होता है वो एक कप में डाल रहे थे। तो वो बोलता है ही सर, वो बोलता है माँ पापा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, मम्मी पापा ने बोला कि मैं उस फ़ोन को लेने जा सकता हूँ। शी हेल्ड दी कॉफ़ी पॉट इन द मिरर, अब वो जैसे जैसे कॉफ़ी डाल रही थी बस वैसे ही कॉफ़ी मतलब वो वहीं पे ऐसे कॉफ़ी लेकर रुक गई थी। व्हाट फोन, क्या, उनकी जो मम्मी है वो ऐसा बोलती है, क्या फ़ोन, द फोन बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल्ड, उनकी मम्मी बोलती है मतलब वो बोलते हैं कि हाँ वही फ़ोन जिनकी मम्मी को हमने मार दिया था, फीमेल डियर डॉग जिनके बच्चा। वी यूज द डॉग्स लीवर, और हमने फीमेल डियर उनकी मम्मी के लीवर का यूज किया था जहर निकालने के लिए पापा का। सी गैप, फिर वो उनको याद आता है। वेल फॉर पिटी सेक passes it would be ungrateful to leave it to starve, पापा बोलते हैं ये चीज़ सही नहीं रहेगा कि हम उसको वहाँ पे ऐसे छोड़ दे खुले जंगल में। डॉक्टर विल्सन से, अभी यहाँ पे डॉक्टर विल्सन जो होते हैं वो बोलते हैं, डॉक्टर विल्सन डॉक्टर हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि दैट्स राइट मैम, वो सही कह रहा है मैम। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, दुनिया में कोई भी फ्री में नहीं आता है। और द बॉयज राइट एंड हिज डैडी राइट, बच्चा भी सही है और उनके पापा भी सही है, उसको अकेले छोड़ना सही नहीं रहेगा। उन्होंने आपकी जान बचाई है तो आपका भी फर्ज बनता है ना कि आप उनकी जान बचाओ। मिलविल सर, मिलविल बोलता है ही कैन राइड बैक विथ मी, वो मेरे साथ आ जाएगा। इट विल हेल्प हिम टू फाइंड, और मैं उसकी मदद करूँगा फाइंड करने में, इन ढूंढने में। ये आप देख सकते हैं फोटो, ये जंगल है, ये मिलविल है आगे बैठा, और ये है जॉडीज। अब शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, और वो उसके ऊपर बैठता है। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड, उनकी मम्मी बोलती है कि ठीक है तुमको तुम्हारे हिस्से का दूध उसे देना होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन हम लोग उसे कुछ देने वाला नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए तुम्हारे हिस्से का उसको मिल्क दोगे। मिलविल सेड कम ऑन बॉयज वी हैव गॉट टू बी राइडिंग टू गेट राइटिंग, मिलविल उनको बुलाता है कि चलो अभी हमको जाना है ढूंढने। माँ बक्स्टर आस्क्ड एनेक्सियसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, माँ बक्स्टर जो होती है वो बोलते हैं कि तुम ज़्यादा दूर मत जाना। जॉडी बोलता है आई विल बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, मैं रात के डिनर से पहले आ जाऊँगा पक्का। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम, और इसका मिलविल अपने घोड़े पे चढ़ता है और उसके पीछे जॉडी भी बैठ जाता है। ही सेड टू मिलविल, वो मिलविल को कहता है डू यू थिंक, क्या तुम सोच सकते हो फोन स्टिल हियर, कि वो फ़ोन वहाँ पे होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड, तुम मुझे फाइंड करने में मदद करना। यू विल फाइंड हिम
वेल वी विल फाइंड हिम, ठीक है, हम लोग उसे फाइंड कर लेंगे। तो क्या तुमको पक्का है कि वो जिंदा होगा? हाउ यू नो, तुम ये कैसे बता सकते हो? द स्पोर्ट वेर ऑल इन अ लाइन, वन अ डो फॉन पासेस द स्पोर्ट आर एवरी विच वे। तो यहाँ पे आपका ये पार्ट 1 ओवर होता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।